हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने दिवाली जो है वो बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की हम अपने वीकली करंट अफेयर के सेशन का। 10 से लेकर 17 तारीख का जितना भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपका, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाल ही में एनएचआरआई का 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वह कहाँ पर आयोजित हुआ है? ठीक है, ये आपसे पूछा रहा है कि हाल ही में एनएचआरआई यानी इसका मतलब होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रदर्शनकारियों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। क्या है ये एनएचआरआई? राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रदर्शनकारियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, इसका जो 14वां संस्करण हुआ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? कीव, मॉस्को या कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। ठीक है, एनएचआरआई का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसका आयोजन कोपेनहेगन में हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है सार्वभौमिक नैतिकता पर सुरक्षा। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा। एनएचआरआई का जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी थीम है सार्वभौमिक नैतिकता पर सुरक्षा। तो आपका राइट आंसर है, सम्मेलन जो है वो कोपेनहेगन में 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसमें भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किस देश की महिला क्रिकेटर मैगलिंग है नाम है उनका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है महिला मैग लैनिंग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं? ठीक है, किसके पूछ रहे हैं? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं? मेघना अहलावत, राजीव दीक्षित, संतोष कुमार झा या वेंकट नागेश्वर? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। संतोष कुमार झा जो है इन्हें कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? सीएमडी बनाया गया है संतोष कुमार झा को। आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। 5 सालों के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी को 5 सालों के लिए इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। ठीक है, ये नई नियुक्तियां हैं जो कि नवंबर या अक्टूबर के मंथ में हुई हैं। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। डब्ल्यूएचओ ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सारंग देव को नियुक्त किया गया है डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या मॉस्को यूनिवर्सिटी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? पेकिंग यूनिवर्सिटी आपकी शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, पटना, काशी या अयोध्या? तो 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन जो है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और 2023 के हिसाब से
इसका जो है इसने अपना 23वां स्थापना दिवस बनाया है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन बने हैं उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर, तो अमिताभ बच्चन बने हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्व है ये हरेला, इसकी शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर जो है वो 20,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, पहले जो लोकतंत्र सेनानी मानदेय था वो 16,000 था, अब बढ़ाकर उत्तराखंड सरकार द्वारा ये 20,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? रूस, अमेरिका, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका द्वारा $553 मिलियन का निवेश किया जाएगा अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में। ठीक है, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा $553 मिलियन का निवेश। अमेरिका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यूएसए यानी अमेरिका फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है अनावरण जो है भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का? भारत के बाहर मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? मैरीलैंड अमेरिका में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। कहाँ पर? न्यू जर्सी में, जो कि भारत के बाहर है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 13 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म दिवस जो है अमेरिका द्वारा 13 सितंबर को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? बाबर आजम, क्विंटन डिकॉक, शुभमन गिल या विराट कोहली? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज जो है वो शुभमन गिल बनाए गए हैं। विश्व कप से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य ले लें। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर जो है क्विंटन डिकॉक बने हैं। ठीक है, कौन बने? क्विंटन डिकॉक जो है वो वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने वनडे विश्व कप जो चल रहा है 2023 में 4 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट गेंदबाज लेने वाले मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं भारत के मोहम्मद शमी बने हैं। और क्रिकेट से जुड़ा एक बेसबॉल शब्द जो है इसे कोलिन डिक्शनरी में जोड़ा गया है। किस डिक्शनरी में? कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है बेसबॉल को। ये आक्रामक रूप दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। ध्यान रखिएगा, कौन बने हैं? सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज पाकिस्तान के हैं शाहीन अफरीदी, ये बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? भारत, नेपाल, रूस या कनाडा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल में जो है उत्तर कोरिया द्वारा अपना राजनयिक मिशन बंद किया जाएगा। ठीक है, नेपाल में। नेपाल के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। भारत और नेपाल के बीच जो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है उसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नेपाल ने 1201 सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नेपाल में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसे? विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है वो संन्यास ले लिया है। ठीक है, किसने? नेपाल के पूर्व क्रिकेटर हैं ज्ञानेंद्र मल्ला, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? मेघना अहलावत, वेंकटेश नागेश्वर, पंकज मल्होत्रा या संजय व्यास? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंकज मल्होत्रा। ठीक है, हाल ही में एआई के सदस्य ने वित्त रूप में पंकज मल्होत्रा ने अपना पद संभाला है। कुछ और नियुक्तियों पे ध्यान देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी के सीएमडी जो हैं वो संजय कुमार जैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सैन बॉन्ड बने हैं। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच कौन बने हैं? सैन बॉन्ड बने हैं, जो अगला सीजन आ रहा है इसके। राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। एचयूडीसी हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अब लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? गोवा, असम, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। असम के राज्यपाल द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, अभी जो है असम में पेप्सिको का एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा पेप्सिको के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी अब असम सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? इंडोनेशिया, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है आपका राइट आंसर, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारत में टीबी के मामलों में बहुत ही कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर या चेन्नई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसी CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन के पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कार्लोस स्लिम, परिहनी नायर, सेरेना विलियम्स या एगा स्वास्तिक? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को CFDA यानी द काउंसिल ऑफ, CFDA का फुल फॉर्म आपको बता दें, द काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका, फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका की तरफ से फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है सेरेना विलियम्स को। ठीक है, CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन प्राप्त किया गया है सेरेना विलियम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोविंद सिंह, विमल पटेल, डॉक्टर सोमदत्त सिंह या संतोष सिंह? तो प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ठीक है, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़? तो मिट्टी कैफे का जो उद्घाटन है सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इसके द्वारा DY चंद्रचूड़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? देहरादून, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? तो आपका राइट आंसर है ITBP का 62वां स्थापना दिवस जो है वो देहरादून में मनाया गया। कहाँ पर?
देहरादून में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सी तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? सिक्किम, लद्दाख, गुजरात या असम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी सी तेल उत्पादन सुविधा खोली जाएगी। और गुजरात में अभी हाल ही में भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन का भी संचालन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात की पहली पहली हेरिटेज ट्रेन भी, ध्यान रखिएगा अभी करंट का क्वेश्चन है, पहली हेरिटेज हेरिटेज ट्रेन कहाँ से शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? रचिन रवीन, हेले मैथ्यूज, उपयुक्त दोनों या विराट कोहली? तो ये चुना गया है उपयुक्त दोनों हैं। ये पुरुष की बात करें तो ये रचिन रविंद्र को, और महिला है हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज जो है ये वेस्ट इंडीज की है, रचिन रविंद्र जो है वो आपके न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर है, दोनों लोगों को 2023 अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बेरहामपुर विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान जो है वो ऑप्शन नंबर सी, बेरहामपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक, कहाँ पर? बेरहामपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? सशस्त्र वालों नहीं, सशस्त्र बलों की। ठीक है, ध्यान रखिए, सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। जापान, रूस, इटली या ब्राजील? तो ये हुआ है आपका बाहर रूस। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट है। रूस जो है वो हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है। रूस से जुड़ी कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाइन खरीदी है। ठीक है, कौन सी मिसाइल? S-400 मिसाइल स्क्वाइन भारत ने रूस से खरीदी है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाया। कितना बढ़ाया है? रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है आपका, रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और है, रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने रूस के एसबर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, रूस का है ये एसबर बैंक, इसमें जो बेंगलुरु में है वहां अपनी आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है, रूस के मॉस्को में। ठीक है, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मॉस्को में किया गया है। नेक्स्ट है आपकी, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट एक पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। गूगल की मूल कंपनी है अल्फाबेट एक, इस पे रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है आपका, रूस ने अपना खुद का चैट जीपीटी गोगा चैट लॉन्च किया है। खुद का चैट जीपीटी रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गोगा चैट। नेक्स्ट है आपका, एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द की है। एफएटीएफ के द्वारा रूस की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईएमए इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजित किया है। कहाँ पर किया है? मुंबई, लखनऊ, सूरत या बेंगलोर? तो ये आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर है मुंबई में। ठीक है, हाल ही में आईएमए इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा? तो ये जीती गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र के द्वारा राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य बोगो सागर 23 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य। बांग्लादेश से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य देखेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हाल ही में बन रहा था कि सबसे अधिक समय तक किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शासन किया गया है, तो ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा सबसे अधिक समय तक शासन करने का वो रखा गया है। ठीक है, इनके द्वारा जो इन्होंने है वो काफी अधिक समय तक बांग्लादेश पर शासन किया है। प्रधानमंत्री है शेख हसीना, कई बार ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी है और अभी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ठीक है, भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की गई है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी दी है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत भी की है। क्या की है? यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर पहला जल विश्वविद्यालय भी खोला गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। नेक्स्ट है आपका, रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी भी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, ये भी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी। 51 फीट ऊंची प्रतिमा किनकी? गौतम बुद्ध की। ये भी कहाँ पर बनाई गई है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बनाई गई है 51 फीट ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध की। ठीक है, और एक और हो जाता है आपका करंट से जुड़ा क्वेश्चन कि 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन। 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड बियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा या रूस? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली इटली का जो ब्रांड है लग्जरी ब्रांड बियोनी, इसने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? अमेरिका, जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान जापान में जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद एक नया द्वीप मिला है। ठीक है, समुद्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर या 13 नवंबर? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, निमोनिया दिवस। महत्वपूर्ण दिवस पर नजर डालेंगे नवंबर माह के, तो 1 नवंबर का आपको मनाया गया है विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर का है आपका पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नवंबर को क्या मनाया गया था? 3 नवंबर को आपको मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को आपका मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए और जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को आपको बुद्ध और मशक संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा युद्ध। युद्ध और जो संघर्ष होते हैं, युद्ध में जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसको रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय
दिवस मनाया गया है 6 नवंबर को। नेक्स्ट है आपको 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 7 नवंबर को। 8 नवंबर को आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है। 9 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किनकी स्मृति में? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन, कृष्णापुरी या अदिति अशोक? तो ये बनी है आपकी, ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है वो 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बनी है। ये भारतीय स्काई डाइवर हैं शीतल महाजन। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर ये पहली महिला बन गई हैं। जिसके बाद वे 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पे उतरी हैं। कहाँ पर उतरी हैं? 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पे उतरी हैं। ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई डाइवर हैं जिनके पास स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड भी है। और बात करें 2001 में इन्होंने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है इन्हें, ठीक है। 2001 में इन्हें जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज या पूनम यादव? तो ये बनी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो पहले पुरुष क्रिकेटर जो हैं वो बने हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब तक कितने स्टेशनों पर चालू हो गई है? 1000, 1037, 1041 या 1150? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है वो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, 1037 स्टेशनों पर चालू है, ठीक है। कितने स्टेशनों पर? 1037 स्टेशनों पर चालू कर दी गई है ये पहल। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिज ट्रस, डेविड कैमरून, जेम्स क्लेवरी, जाकिर अहमद? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, डेविड कैमरून को चुना गया है ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में। ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ब्रिटेन की जो राष्ट्रपति ऋषि सुनक इनके द्वारा विदेश मंत्री डेविड कैमरून को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो आईसीसी ने हाल ही में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सुब्रत रॉय, सुदर्शन रॉय, राणा कपूर, अभिनंदन आनंद? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सुब्रत राय। सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन था आपका, हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? पोरबंदर, कोलकाता, बंगलौर या सूरत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो आपको नजर आ रहा है, पोरबंदर, ठीक है, राइट है। पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हो गया है? जर्मनी, अमेरिका, जापान या कनाडा?
तो यहाँ है जो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अमेरिका के थे अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं फ्रैंक बोरमैन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी आयु 95 वर्ष की थी, ठीक है, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, जिसका नाम है जेनी मीका लीशा निशा। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी मीका। एआई सीईओ है मीका, इसे पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, हाल ही में पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक रोबोट को अपना सीईओ नियुक्त किया गया है। रोबोट है एक मीका नामक, इसे अपना सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। मीका अब दुनिया की पहली एआई सीईओ बनी है। आपको बता दें कि मीका हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर के बीच एक शोध परियोजना है। इस कंपनी के मूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है। इससे पहले हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाई है। क्या बनाया है? रोबोटिक ह्यूमनॉइड सोफिया भी बनाई है रोबोटिक्स हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत? तो ये जीता गया है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के द्वारा, ठीक है, कनाडा के द्वारा बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन, कुमार संगकारा, लसित मलिंगा या चमारा सिल्वा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है 800, ठीक है, 800 रिलीज हुई है मुथैया मुरलीधरन की। ये श्रीलंका की क्रिकेटर हैं। इनकी मूवी में इनके द्वारा लिए गए 800 विकेटों की पूरी बायोग्राफी यानी बायोपिक है, ठीक है, किस प्रकार इन्होंने अपने क्रिकेट का जो जीवन है वो बिताया है और किस प्रकार इन्होंने 800 विकेट लिया है, इस मूवी में आपको पूरा इनका जीवन के बारे में दिखाया जाएगा। तो ये थे आपकी वीकली पूरा करंट अफेयर, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके अब तक के, ठीक है, एक हफ्ते के। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।